आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। केवल यहोवा की उपासना करो, जैसे कि दानियल 6 उसके 7 में लिखा है। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ जाते हैं। और उसको ग्रहण करने के बाद जब आप किसी अन्य की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में दुख, बीमारियां और श्राप आते हैं। क्योंकि बाइबल में निर्गमन 20 उसके 3 में लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस राज्य में दानियल ही अकेला ऐसा यहूदी था जिसका राजा अन्य जाति था, और वह राजा दानियल को पसंद करता था क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते चलते इतना आशीषित था कि वह जो भी काम करता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, और इसलिए वह राजा का प्रिय था। इस बात से क्रोधित होकर दानियल के साथ काम करने वाले लोगों ने उसे नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से एक आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर यह आज्ञा निकलवाई कि जो कोई 30 दिन तक राजा को छोड़ किसी दूसरे देवता या मनुष्य के सामने विनती करे वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। जब दानियल को यह मालूम हुआ तो वो रोज की तरह जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था उसी रीति से वह घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहा। और जब राजा को यह मालूम हुआ तो राजा ने दानियल को सिंहों की माद में डलवा दिया। लेकिन जिस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए दानियल चलता रहा उसी परमेश्वर ने उसे सिंहों से बचाया और सिंहों ने दानियल का कुछ भी नुकसान नहीं किया। इसी प्रकार जब आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए केवल उसी की आराधना करते हैं तो वो भी आपको देखता है और आपको बीमारी, गरीबी, परेशानियों से छुड़ाता है, जैसे उसने दानियल को सिंहों की माद से बचाया। इसलिए मेरे प्रियो, केवल यहोवा की ही आराधना करें, क्योंकि जब आप किसी अन्य देवता की उपासना करते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर निकल जाते हैं और फिर परमेश्वर आपकी सुरक्षा नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। जिस तरह दानियल ने किसी भी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, वह आज्ञा पत्र निकलने के बाद भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बना रहा और परमेश्वर ने अविश्वसनीय उत्तर देकर उसे बचाया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको भी गरीबी, बीमारी, दुखों से इसी प्रकार बचाएगा और आशीषित करेगा। आमीन।